हर हर महादेव। हिंदू परंपरा में मृत्यु एक अंत नहीं है, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत मानी जाती है। किसी व्यक्ति का दाह संस्कार हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से अंतिम संस्कार माना गया है। दाह संस्कार में कई तरह के रीति रिवाज किए जाते हैं, जिसमें से एक है 13वीं का भोजन। 13वीं के भोज को मृत्यु भोज भी कहा जाता है और इस दिन 13 ब्राह्मण व सगे संबंधियों को बुलाकर भोज करवाया जाता है। ये भोजन न केवल शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने का एक तरीका है, बल्कि ये एक सामाजिक अनुष्ठान भी है जो समुदाय को एकजुट करता है। लेकिन कुछ लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि क्या मृत्यु भोज में खाना सही होता है। दोस्तों, आजकल के समाज में शोक के समय में भी भव्य आयोजनों का चलन बढ़ता जा रहा है, लेकिन दोस्तों, क्या शास्त्रों में इसका समर्थन है? दोस्तों, क्या ये भोज का दिखावा आत्मा को शांति दे सकता है? चलिए आज दोस्तों इसी विषय में जानते हैं। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। दोस्तों, आज के इस तेज भागती दुनिया में दुख के समय पर भी एक अनोखा और खर्चीला चलन चल गया है। जब किसी परिवार में कोई सदस्य इस संसार से विदा लेता है तो 13वें दिन इतना भव्य आयोजन किया जाता है कि पूरा गांव, शहर, आसपास के इलाके में चर्चा होने लगती है। ब्राह्मणों के साथ साथ रिश्तेदार, पड़ोसी, गांव वाले, यहाँ तक कि दूर दूर से लोग भी आमंत्रित किए जाते हैं। तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं, तरह तरह की मिठाइयाँ बनती हैं। लोग अपने सामर्थ्य से कहीं ज़्यादा खर्चा दिखावे में कर देते हैं। इस आयोजन को यादगार बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये सब कुछ इस उम्मीद में किया जाता है कि मृत आत्मा को शांति मिल जाएगी और वो स्वर्ग में सुखी रहेगी। लोग इसे मृत्यु भोज कहते हैं। लेकिन क्या हमारे प्राचीन धर्मशास्त्रों में, गरुड़ पुराण, मनुस्मृति या फिर अन्य ग्रंथों में सचमुच इतने बड़े भोज का विधान है? क्या भारी भरकम भोजन से आत्मा को शांति मिलती है, या फिर ये सिर्फ एक सामाजिक दिखावा और अपनी प्रतिष्ठा का सवाल है और दूसरों की नज़र में अच्छा दिखने की कोशिश बन जाना है? दोस्तों, चलिए हम आपको ये बात एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव हर गांव में ननकू रहते थे। वे पूरे इलाके में बहुत सम्मान के पात्र थे। 75 से अधिक की उम्र के ननकू सादगी भरा जीवन जीते थे। खेती बाड़ी करते थे, पड़ोसियों की मदद करते थे और शाम के समय पूजा पाठ करते थे। उनके 4 बेटे थे, हरि, ओम, शिव और महादेव। हरि सबसे बड़ा था और पिता की जिम्मेदारी संभालने वाला था। एक दिन सुबह ननकू की तबीयत अचानक बिगड़ गई। परिवार वाले घबरा गए। गांव के डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन समय से पहले ही वो इस संसार को छोड़कर चले गए। ननकू की पत्नी ये देखकर के मूर्छित हो गई। हरि और उसके भाई पिता के शव के पास बैठे रो रहे थे। अंतिम संस्कार पूरा हुआ। गंगा के किनारे शव को अग्नि दी गई। अब शुरू हुआ 13वीं की तैयारी। हरि की पत्नी ने कहा, पिताजी की आत्मा की शांति के लिए हमें कुछ खास करना होगा। पूरा गांव देख रहा है। अगर हम छोटा सा कार्यक्रम करेंगे तो लोग क्या कहेंगे? रिश्तेदार बुरा मानेंगे, कहेंगे कि हमने पिताजी के लिए कुछ किया नहीं। हमें कम से कम 400-500 लोगों को भोजन कराना चाहिए। इस बात से बाकी भाई भी सहमत थे। उन्होंने मिलकर तय किया कि 13वीं को भव्य आयोजन होगा। गांव के बाहर बड़ा टेंट लगाया गया। बड़े बड़े बर्तन मंगवाए गए। इलाके के सबसे प्रसिद्ध हलवाई को बुलाया गया। लेकिन ओम के मन में एक अजीब सा संशय था। वो बचपन से सुनता आया था कि गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद की क्रियाओं का विस्तार से वर्णन मिलता है। वो सोचने लगा कि क्या शास्त्रों में इतना बड़ा भोजन करने का आदेश है, या हम सिर्फ दिखावे के चक्कर में पड़ रहे हैं। उसी रात जब ओम थक कर सोया तो उसे एक अद्भुत सपना आया। सपने में एक तेजस्वी सफ़ेद वस्त्र धारण किए सन्यासी उसके सामने प्रकट हुआ। सन्यासी बोला, बेटा, तुम्हारे मन में उठ रहे सवालों का उत्तर जानना चाहते हो? तो ध्यान से सुनो। जब कोई जीवात्मा शरीर त्यागती है तो वो बहुत ही निर्बल और असहाय हो जाती है। उसे यमलोक की लंबी और कठिन यात्रा तय करनी होती है।
इस यात्रा में उसे अनेकों कष्टों से गुजरना पड़ता है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने शास्त्रों में 12 दिनों तक पिंडदान का विधान रखा है। पहले 10 दिन के पिंडदान से आत्मा विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। 11वें और 12वें दिन के पिंड से मांस तत्व और पूर्ण सूक्ष्म शरीर बनता है। 13वें दिन विशेष पिंडदान होता है, जिससे आत्मा को यमलोक तक पहुंचने की शक्ति प्राप्त होती है। मान्यता है कि अगर आत्मा इन 12 दिनों में पैदल चलकर कई कष्टों को पार करते हुए अपने गंतव्य तक पहुंच जाती है। इसलिए हिंदू धर्म में 13वीं का विशेष महत्व है। इस दिन ब्राह्मण भोज का विधान है। केवल ब्राह्मणों को भोज कराकर उन्हें दान, दक्षिणा, जनेऊ इत्यादि अन्य आवश्यक वस्तुएं देकर आत्मा की शांति की प्रार्थना करी जानी चाहिए। गरुड़ पुराण स्पष्ट रूप से यही कहता है। ओम की आंखों में आंसू आ गए और उसने स्वामी से पूछा कि आजकल तो बड़े बड़े मृत्यु भोज हो रहे हैं, वो कहाँ से शुरू किए गए हैं? तब सन्यासी बोले, ये तो पगड़ी की रस्म से जुड़ा हुआ है। जब परिवार का मुखिया मरता है जो चौथे दिन या 13वीं को नया मुखिया चुना जाता है। सबसे पहले जीवित पुरुष को पगड़ी बांधी जाती है। इस अवसर पर रिश्तेदारों को बुलाकर भोजन कराया जाता था। समय के साथ लोग इसे मृत्यु भोज से जोड़ने लगे। असल में ब्रह्म भोज और मृत्यु भोज में बहुत बड़ा अंतर है। ब्रह्म भोज शास्त्र सम्मत है, जबकि मृत्यु भोज सामाजिक दिखावा मात्र है। ओम का सपना टूटा। उसका मन अब और भी अशांत हो गया। वो सुबह गांव के बुजुर्ग पंडित के पास पहुंचा। पंडित ने बताया, बेटा, महाभारत में एक बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है। युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन के पास संधि के लिए गए थे। उन्होंने दुर्योधन को युद्ध न करने की सलाह दी थी। जब दुर्योधन नहीं माना तो श्री कृष्ण लौटने लगे। दुर्योधन ने उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, संप्रति भुजिया ने आपदा भुजानी पुणे है, अर्थात जब खिलाने वाले और खाने वाले दोनों के मन प्रसन्न हो तभी भोजन करना और कराना चाहिए। जब घर में मौत होती है तब घर वाले विरह के दर्द में डूबे होते हैं और आने वाले लोग भी शोकागल होते हैं। ऐसे समय में भोजन करना ऊर्जा का नाश करना है। ये ना तो आत्मा को शांति देता है और ना ही पापों से मुक्ति। ओम ने फैसला कर लिया। वो घर आया और अपने परिवार को बुलाकर बोला, हम केवल ब्राह्मण भोज करेंगे, गांव वालों और दूर के रिश्तेदारों को निमंत्रण नहीं देंगे। जो श्रद्धा से आएंगे उनका स्वागत है, लेकिन भव्य आयोजन नहीं होगा। इस बात पर परिवार में लड़ाई छा गई। उसकी पत्नी का रो रो कर के बुरा हाल था। वो कह रही थी, लोग क्या कहेंगे? हमें लोग कंजूस कहेंगे हम पिताजी को प्यार नहीं करते थे। इन सब से पिताजी की आत्मा को भी बुरा लगेगा, उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। अन्य भाइयों ने भी विरोध किया, लेकिन ओम अडिग रहा। उसने कहा, पिताजी सादगी पसंद करते थे, दिखावे से उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। शास्त्रों का पालन करना हमारा धर्म है। और अंत में 13वीं का दिन आ गया। सुबह से ही शास्त्रीय विधि से पूजा शुरू हुई। पंडित जी ने पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म इत्यादि किए। 13 ब्राह्मणों को भोज कराया गया। उन्हें सफ़ेद वस्त्र, जनेऊ, पात्र, दक्षिणा और अन्य दान दिए गए। कुछ करीबी रिश्तेदार आए, उन्होंने भी शांति से भोजन किया। कोई लाउड स्पीकर नहीं बजा, कोई भारी भरकम भोजन तैयार नहीं हुआ। सिर्फ सरल भोजन और सच्ची श्रद्धा थी। शाम होते होते सब कुछ शांतिपूर्वक विदा हो गए। रात को ओम मंदिर गया। वहां बैठकर उसने पिताजी से मन ही मन कहा, पिताजी, मैंने जो किया शायद कुछ लोग नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप सादगी पसंद थे और सच्चाई के पुजारी थे। उसी रात को ओम को फिर सपना आया। इस बार उसके पिताजी खुद मुस्कुराते हुए प्रकट हुए। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने बहुत ही सही निर्णय लिया। आत्मा को शांति पिंडदान, तर्पण, सच्ची प्रार्थना और अच्छे कर्मों से मिलती है, लाखों रुपए के भोज से नहीं। ये दिखावा तो सिर्फ लोगों की नज़रों में अच्छा लगने के लिए होता है। सच्ची श्रद्धा ही सबसे बड़ा दान है। दोस्तों, ये कहानी आज के समय की एक सच्ची तस्वीर है। पूरे देश में मृत्यु भोज का चलन इतना बढ़ गया है कि लोग कर्ज लेकर भी इसे पूरा करते हैं।
कुछ परिवार तो सालों तक इस कर्ज के बोझ के तले दबे रहते हैं। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं? गरुड़ पुराण स्पष्ट रूप से कहता है कि 13वीं पर ब्रह्मभोज करना चाहिए, ना कि पूरे गांव का मृत्यु भोज। पगड़ी रस्म अलग होती है, और वो भी सीमित रूप में। महाभारत का कृष्ण का संदेश हमें सोचने पर मजबूर करता है कि दुख की घड़ी में भोजन का आयोजन उचित नहीं है। सच्ची आत्मा की शांति के लिए हमें चाहिए कि समय पर पिंडदान और तर्पण, ब्राह्मणों को सम्मानपूर्वक भोजन और गरीबों को दान, अनाथों को अन्नदान, मृतक के नाम पर कोई पुण्य कार्य जैसे स्कूल, अस्पताल, पेड़ लगाना, गौशाला और दिखावे और प्रतिष्ठा के चक्कर से बचना। हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों में से एक गरुड़ पुराण में सीधे तौर पर पिंडदान, भोजन का उल्लेख नहीं, लेकिन ये बताता है कि मृत्यु के बाद 13वीं तक आत्मा अपने घर के सदस्यों के बीच ही रहती है। इसके बाद उसकी यात्रा दूसरे लोक के लिए शुरू हो जाती है। कहते हैं 13वीं में भोजन कराने का पुण्य मृत आत्मा को मिलता है। इससे मृत आत्मा का परलोक सुधरता है। इस समय ब्राह्मणों को भोजन कराना और गरीबों की मदद करना मृतक की आत्मा के लिए लाभकारी होता है। गरुड़ पुराण में ये भी कहा गया है कि ये भोजन बहुत साधारण होना चाहिए। अगर अमीर लोग गरीब के लिए बनाए गए भोजन को खाते हैं तो ये पाप माना जाता है। इसे गरीबों के भोजन को चुराने के समान बताया गया है। जरूरतमंद लोग भी इसको खा सकते हैं। इसलिए पिंडदान के समय भोजन को अनावश्यक तामझाम से बचाना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु भोज केवल गरीबों और ब्राह्मणों का होता है। 13वीं पर केवल गायत्री मंत्र का जप करने वाले विद्वान ब्राह्मणों को ही खाने का विधान है। मृत्यु भोज केवल ब्राह्मण, गरीबियों और जरूरतमंद लोगों के लिए तैयार किया जाता है। दोस्तों, मृत्यु भोज में लाखों खर्च करना और हजारों लोगों को खिलाना शास्त्र सम्मत नहीं है। अगर कोई संपन्न परिवार इस भोज का हिस्सा बनता है तो उसके कर्मों का क्षय होता है। मनुस्मृति के अनुसार पितृदेवताओं की पूजा के लिए किए जाने वाले श्राद्ध कर्मों के लिए मनुस्मृति में कुछ सख्त नियम बताए गए हैं। इसमें कहा गया है कि केवल कुछ गिने चुने विद्वान ब्राह्मणों को ही पूरी श्रद्धा के साथ भोजन कराना चाहिए। इस दौरान घर के लोगों को रोना धोना नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मृतक की आत्मा की शांति में बाधा डालता है। दिखावे के लिए बड़े पैमाने पर भोजन कराना और इसके लिए कर्ज लेना शास्त्रों के खिलाफ है। ऐसे कार्यों से पुण्य नहीं मिलता, बल्कि पाप लगता है। दोस्तों, पुराने समय में पिंडदान भोजन के पीछे एक अच्छा उद्देश्य था। आस पड़ोस के लोग दुखी परिवार को अनाज आदि लाकर देते थे और उनके साथ भोजन करके उन्हें सांत्वना देते थे। ये भोजन दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सांत्वना और आत्मा की शांति के लिए होता था। गंगा जल छिड़कना भी शरीर और घर के लिए अच्छा माना जाता था, जिससे बीमारियां दूर रहती थीं। ये परंपरा मानसिक रूप से संभलने और एकजुट रहने के लिए शुरू हुई थी। समाज के साथ पिंडदान भोजन के पीछे का असली उद्देश्य बदल गया है। आजकल कई जगहों पर सैकड़ों लोगों को बुलाकर महंगे महंगे भोजन कराए जाते हैं, जिससे परिवार पर दबाव बढ़ता है। कुछ लोग समाज में अपनी छवि बनाए रखने के लिए कर्ज भी लेते हैं। ये पूरी तरह से हमारे शास्त्रों के खिलाफ है। कई आध्यात्मिक गुरु भी ऐसे अनावश्यक खर्चों का विरोध करते हैं। वो इसे अनावश्यक बोझ और हमारे धर्म के खिलाफ बताते हैं। मृतक की आत्मा की शांति के लिए 13वीं कराने को जरूरी माना गया है। 13वीं न कराने पर आत्मा का क्या होता है, ये हाल गरुड़ पुराण में, जो कि हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ है, विस्तार से बताया गया है। इसमें भगवान विष्णु द्वारा जन्म और मृत्यु से जुड़े कई गूढ़ रहस्यों के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिनों तक अपने घर पर ही रहती है और इसके बाद उसकी अगली यात्रा शुरू होती है। कहते हैं कि अगर मृतक की 13वीं ना कराई जाए तो उसकी आत्मा पिशाच योनि में भटकती रहती है। इसलिए 13वीं कराना बहुत जरूरी होता है। अगर आपके पास सामर्थ्य नहीं भी है तो भी कम से कम 13वीं के दिन 13 ब्राह्मणों को भोज जरूर कराना चाहिए।
गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अगर 13वीं संस्कार में ब्राह्मणों को भोज न कराया जाए तो इससे मृतक की आत्मा पर ब्राह्मणों का कर्जा चढ़ता है और उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती। ऐसे में आत्मा प्रेत बनकर भटकती रहती है। 13वीं में ब्राह्मण भोज के साथ ही पिंडदान करना भी जरूरी होता है। मृत्यु के बाद मृतक के निमित्त 13 दिनों तक कई कर्मकांड किए जाते हैं। इसमें पिंडदान को आत्मा के लिए जरूरी बताया गया है। पिंडदान से आत्मा को यमलोक की यात्रा करने का बल प्राप्त होता है और वो मृत्युलोक से यमलोक की यात्रा तय कर पाती है। वहीं अगर मृतक के निमित्त पिंडदान ना किया जाए तो इससे आत्मा को कई तरह के कष्ट झेलने पड़ सकते हैं। मृत्यु हर किसी की निश्चित है। हम कितना भी खर्च कर ले, मृत आत्मा को हमारे दिखावे की जरूरत नहीं। उसे चाहिए हमारी सच्ची याद, अच्छे कर्म और शांति की कामना। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिख करके आप जरूर बताइएगा कि मृत्यु भोज को बड़े पैमाने पर करके हम शास्त्र का पालन कर रहे हैं या समाज के दिखावे को कर रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुंच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।